देवेश चंद्र ठाकुर ने जब यह बयान दिया था कि वो यादव, मुसलमान और कुशवाहा का काम नहीं करेंगे, तब वो शायद ये भूल गए थे कि बिहार के यादव, कुशवाहा और मुसलमान में कितना पावर है। और जब बिहार के यादव, कुशवाहा और मुसलमान ने अपना पावर दिखाया, तो यही देवेश चंद्र ठाकुर फिर से बैकफुट पे आ गए, अपने ही बयान से मुकर गए और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। क्या है पूरी जानकारी और कैसे मुकर गए देवेश चंद्र ठाकुर, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। किस तरीके से बिहार के यादव, कुशवाहा और मुसलमानों ने अपना मोर्चा खोला और इधर बैकफुट पे आना पड़ा देवेश चंद्र ठाकुर को, इस जानकारी से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा देवेश चंद्र ठाकुर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि वो यादव, कुशवाहा और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि कोई भी यादव, कुशवाहा उनके यहां आता है, आए, चाय पिए, मिठाई खाए, इससे अधिक कुछ नहीं। मतलब काम की बात हमसे ना करे, क्योंकि वो एक जाति के बधुआ मजदूर बन के रह गए हैं और एक जाति को ही वोट करते हैं, एक पार्टी को ही वोट करते हैं। इस वजह से अब वो मुझसे काम की गुंजाइश ना रखें। और उसके बाद जो है, कहीं ना कहीं बिहार में सियासी घमासान मच गया था। तमाम आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और सब लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं उनका विरोध शुरू कर दिया था। रोहिणी आचार्य से लेकर तेजस्वी यादव तक सबने उनसे इस्तीफा मांगा था। राबड़ी देवी का भी इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट आया था। राबड़ी देवी ने भी कहा था कि सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर क्या सिर्फ राजपूतों के वोट से जीते हैं या किसी अन्य कास्ट के लोगों ने भी उनको वोट किया है। उसके बाद बीजेपी ने इसके ऊपर उनका सपोर्ट भी किया था और जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर कहीं ना कहीं उस वक्त तो ठीक थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बिहार के यादव, कुशवाहा और मुसलमान क्या कर सकते हैं, किस तरीके से गेम बदल सकते हैं और किस तरीके से बिहार में माहौल बना सकते हैं, जब इसकी जानकारी उनको पता हुई तो तुरंत अपने ही बयान से मुकर गए। वो कैमरा के सामने मीडिया से कहते हुए नजर आए कि ना भाई, हम तो सबका काम करते हैं, सबके विकास की बातें करते हैं और सबके बेहतरी के बारे में सोचते हैं। यादव और मुसलमान का काम भी मैं करता हूं, वो आए मुझसे काम करवाएं। यही देवेश चंद्र ठाकुर जो कह रहे थे कि यादव, मुसलमान हमारे पास आए तो, लेकिन मैं उनका काम नहीं करूंगा। और अब यही देवेश चंद्र ठाकुर जो है, इस बात को समझ गए हैं कि काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस जाति का नाम लेके उन्होंने ये बात कहा है, बिहार में ये जातियां जो है वो अपनी अलग ही पहुंच और पकड़ रखती हैं। चाहे यादव हो, कुशवाहा हो या फिर मुसलमान हो, इनकी अपनी ही पैठ है। और अगर आप इनका काम नहीं कीजिएगा तो इस बात को समझ पाए देवेश चंद्र ठाकुर कि अगर काम नहीं करेंगे तो शायद बिहार में काम ही करना मुश्किल हो जाए। और इस वजह से उन्होंने अपना बयान बदल लिया। बयान बदल के उन्होंने कहा कि हम यादव, कुशवाहा, मुसलमानों का काम करेंगे। वो तो मेरा दर्द था जो छलका था और दर्द छलकने की वजह से मैं ये बात बोल गया था। लेकिन अब चूंकि यादव, मुसलमान और कुशवाहा ने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया है, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं सबका काम करूंगा, सबके विकास की बातें करूंगा। इस बात से आपको टेंशन नहीं लेना है। और उनका काम मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जब इस तरीके के बयान देवेश चंद्र ठाकुर के आते हैं तो कहीं ना कहीं यह सोचना पड़ता है कि आखिरकार देवेश चंद्र ठाकुर जो पहले बयान दिए थे और अभी उनका जो बयान बदला है, वो आखिर क्यों बदला है। और फिर समझ में आता है कि बिहार में यादवों का, कुशवाहाओं का और मुसलमानों का क्या पावर है। इस बात को आप समझ चुके होंगे और देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान के बाद सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से उनका ये बयान कहीं ना कहीं बिहार में सियासत तेज कर देती है और बिहार में बहुत कुछ बदल देता है। बाकी इस खबर को लेके, देवेश चंद्र ठाकुर के बयान की वापसी को लेके आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।